अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एसिड और बेस के इंट्रोडक्शन की तरफ। हम आते हैं कि एसिड और बेस के लिए जितने भी थ्योरीज और इसके मुख्तलिफ जो डिफिनेशन साइंसदानों ने किया है, इसमें हम कौन से डिफिनेशन को परफेक्ट समझते हैं। तब इसके तरफ आने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो लेट्स वी गो टू फाइंड आउट एसिड। हम एसिड को उठाते हैं। एसिड को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक चीज पढ़ेंगे जिसको हम कंपाउंड नाम देंगे। कंपाउंड कंपाउंड आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है कि जब मैटर को हम दो सब्सटेंस यानी प्योर सब्सटेंस इम्प्योर सब्सटेंस में डिवाइड करते हैं, फिर इम्प्योर सब्सटेंस हम मिक्सचर को नाम देते हैं, और प्योर सब्सटेंस में दो चीजें आते हैं, एक का नाम एलिमेंट, दूसरा का नाम कंपाउंड। और अब हम कंपाउंड पढ़ते हैं। कंपाउंड का डेफिनेशन हमने इस तरह किया है कि जब मुख्तलिफ एटम्स पैक्स रेशो में मिल जाते हैं। पैक्स रेशो का मतलब क्या है? यानी उसमें आपने रंग बदल नहीं लाना। हम एग्जांपल लेते हैं, H2O का हमने दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। अगर आप इसी में आप डिस्टर्ब लाए, चेंजेस लाए, जिस तरह अगर आप हाइड्रोजन को 2 कर रहे और ऑक्सीजन को आपने भी 2 कर लिया, तब इससे एक चीज बनता है जिसको हम H2O2 नाम देते हैं, हाइड्रोजन पर। अगर आप इसी हाइड्रोजन में फिर तब्दीली ला लेते हो, हाइड्रोजन को आपने 3 कर लिया और ऑक्सीजन को वही 1 कर लिया, तो फिर इससे बनता है H3O, जिसको हम हाइड्रोनियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, ये तो कंपाउंड। कंपाउंड को हम इसका मेन पॉइंट पढ़ेंगे कि कंपाउंड हमने इसको दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया। एक का नाम हमने इसका ऑर्गेनिक और दूसरे का नाम इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन हो, और इनऑर्गेनिक कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने एलिमेंट्स है, यानी 118 एलिमेंट्स में जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा है, वो तमाम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ ऐसे हैं जिसमें जो एसिड भी है, बेस भी इसमें होते हैं और साल्ट भी इसमें होते हैं। ये था। फिर हम आते हैं एक साइंटिस्ट जिसने 1878 में, जिसका नाम लिविजर है, लिविजर ने कहा कि एसिड को उसने एक नाम दिया। एसिड को उसने 1878 में एक साइंटिस्ट जो लिविजर, एक नामी साइंटिस्ट है, उसने कहा कि जो मेटालिक, जो बाइनरी सब्सटेंस, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन को उसने नाम दिया एसिड। बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन को उसने नाम दिया एसिड। क्यों इसको नाम दिया, कैसे इसने नाम दिया? बाइनरी का मतलब है रिलेशन, रिलेशनशिप, ताल्लुकात। ऑक्सीजन के साथ जब कंपाउंड के ताल्लुकात हो, तब उसको हम बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। जिस तरह आप आते हो, SO3 है, सल्फर ऑक्साइड है, और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये तमाम ऑक्सीजन जो है वो मिला है किसी कंपाउंड के साथ, तब इसको नाम दिया है बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लिविजर ने कहा कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एसिड है। क्यों एसिड है? इसका रीजन ये है कि हम रीजन की तरफ आते हैं कि जब बाइनरी कंपाउंड को हम H2O यानी वाटर के साथ मिला लेते हैं, तब हमें सॉल्यूशन में एसिडिक सॉल्यूशन दे देता है। आप किसी बाइनरी, आप इस इनमें से हम एक दो बाइनरी कंपाउंड हम बनाते हैं। आप सल्फर ऑक्साइड को ला लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप सल्फर ऑक्साइड को आप H2O के साथ मिला लेते हो, तब इससे एक चीज बनता है जिसको हम H2SO4 कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जब आप मिला लेते हो, तो इससे एक चीज H2O के साथ जब आप मिला लेते हो, तब इससे बनता है H2CO3।
H2SO4 को हमने नाम दिया सल्फ्यूरिक एसिड और H2CO3 को हमने नाम दिया था कार्बोनिक एसिड। यानी ये हमें एसिड देता है तब जब बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन H2O के साथ मिल जाए। इस पर एक ऑब्लिगेशन आया, इस पर एक साइंटिस्ट ने इस पर इल्जाम किया। उसने इल्जाम जिस साइंटिस्ट ने किया है वो हम पढ़ेंगे। लिंजर के बाद एक और साइंटिस्ट था जिसने 1815 में और इसका नाम सर हुमडेवी, सर इसका नाम, इसका खिताब सर बाद में दिया गया। तो हुमडेवी ने कहा कि लिविजर जो है उसने कहा कि ऑक्सीजन का होना लाजिमी है। उसने कहा कि ऑक्सीजन का होना लाजिमी नहीं है। कैसे लाजिमी नहीं है? उसने कहा अगर आप HCl को उठा लें, HCl में आपको कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इसका जो टेस्ट भी है वो भी सोर है और ये भी एसिडिक है, ठीक है, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन मिला नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसका होना लाजिमी है, ठीक है। ये खामखा ऑक्सीजन का होना, किसी कंपाउंड के साथ मिलना या किसी और के साथ मिलना, ये लाजमी होगा तब हमें एसिड मिल सकते हैं। अब आते हैं बेस की तरफ। बेस को हम एक्सप्लेन करने से पहले हम बायमेटालिक ऑक्साइड पढ़ेंगे। ऑक्साइड ऑक्सीजन की तरफ इशारा है और मेटालिक मेटल की तरफ इशारा है। मेटल जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है वो मेटल है। जब ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में से कोई भी एटम जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं तब हमें बेस देता है। ये कैसे? आप किसी ग्रुप 1 के एटम उठाते हैं Na सोडियम, उसको आप ऑक्सीजन के साथ मिला देते हो तब हमें आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा, आप जब किसी जो ग्रुप 2 का एलिमेंट यानी आप उसको उठा लें, मैग्नीशियम को उठा लें, ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो इसका बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो उसने ये बात यानी बायमेटालिक ऑक्साइड जो है ये तब हमें बेस बनाते हैं जब ये किसी ग्रुप यानी ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के साथ मिल जाते हैं तब हमें मेटल बनाते हैं। ये तो सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आते हैं इसकी एंटोमोलॉजी की तरफ। एंटोमो के लिए एंटोमोलॉजी यानी समझा लेते हैं इसको। एंटोमोलॉजी जो है ये साइंस की वो शाखा है जिसमें हम किसी भी वर्ड्स के यानी उसकी ओरिजिन पढ़ते हैं, यानी कि ये वर्ड कहाँ से रिलेट करता है, ये कहाँ से निकला, ये कौन से वर्ड है, ये कौन से लैंग्वेज का लफ्ज है। तो एंटोमोलॉजी में हम एसिड लैटिन वर्ड है और जो एसिडस से निकला है जिसका मानी है सोर, तुष। और एंटोमोलॉजी में ये इसका मीनिंग सोर है। और सबसे पहले जब इंसान के नॉलेज में एक एसिड आया उसका नाम है एसिटिक एसिड। जिसका फार्मूला है CH3COOH, ठीक है। इसका अगर आप फार्मूला लिखे, स्ट्रक्चर फार्मूला लिखे, CH3 जब मिल जाते हैं कार्बन के साथ और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ मिला लेते हैं और इसी के साथ OH के साथ मिल जाते हैं। तो ये इंसान के नॉलेज में एसिटिक एसिड जो है ये फर्स्ट एसिड है। और जो विंगर से यानी ये जो विंगर से हम निकालते हैं और ये जो अंगूर से हम निकालते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बहुत से इस तरह के और भी एसिड है, यानी नाइट्रिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है और इसी तरह एसिटिक एसिड है, ठीक है। ये तमाम एसिड से ये हम पढ़ते हैं। बेस में भी इसी तरह हम एक एसिड HCl उठाते हैं जो हमारे मैदे में मौजूद है, स्मॉल क्वांटिटी में ये रिलीज होते हैं, ठीक है। ये दो काम करते हैं, एक डाइजेशन करता है, दूसरा जो है ये किलिंग करता है किस चीज का,
ये जो मुख्तलिफ किस्म के जरासीम्स हैं इनका किलिंग करता है। डाइजेशन में ये नहीं, इन दोनों में ये स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होता है, लेकिन कभी कभार अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो जाए तब ये हमारे स्टमक में एसिडिक सॉल्यूशन बना दे। तब हम आते हैं, जब एसिडिक सॉल्यूशन ये बना ले तब हम इसकी एसिडिटी को कम करने के लिए हम किसी बेस के साथ हम नहीं हम बेस हम पी लेते हैं, या बेस हम बफर इस्तेमाल करते हैं बेस। तब हम इसकी एसिडिटी को कम करने के लिए अल्काइन मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। अल्काइन मेडिसिन में यानी जिसमें जैसे हम अल्काइन मेडिसिन में एक चीज उठाते हैं, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आपने इसको HCl के साथ मिला लिया, तब HCl जो है ये हाइड्रोजन सोडियम के साथ मिल गया, जिससे बना NaCl। क्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ मिल गया और हाइड्रोजन जो है वो H के साथ मिल गया, तो इसे बना H2O। तब हम इसकी ये NaCl जो ये साल्ट है और जो H2O है ये तो वाटर है। इसके जरिए से हम किसी HCl की एसिडिटी को लूज यानी कम कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये बाद में फिर इस चैप्टर के बाद में भी आते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कौन सी रिएक्शन है जिसमें किसी एसिड को हम मेडिसिन अल्काइन मेडिसिन के साथ मिला लेते हैं, तब इसके साथ जो हमें साल्ट और ऑक्सीजन H2O मिल जाती है, तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।